साथियों, अभी रात को 3 बजे हुए हैं और रात को 3 बजे तक हमारे तमाम किसान साथी, हम और कृषि विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ डटे हुए थे। जैसा कि आप सबको विदित है कि शाम को 7:30 बजे के आसपास नकली तरीके से, फर्जी तरीके से यहाँ जो चने का बीज है, जो किसान को लाइनों में लगाने के बावजूद, किसान को बड़ी मेहनत करने के बावजूद जो बीज नहीं मिलता, जिस बीज के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते घूमते, वो बीज 200 कट्टों के आसपास, उस बीज को यहाँ डेयरी लगा करके ऊंचे दामों पर जो सामने जो श्याम ट्रेड्स है, इसके मालिक यहाँ बेच रहे थे। उसी समय हमारे किसान सभा के साथियों ने, सबने या मौके पर छापा मारा था और छापा मार करके हमने उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद में बड़ी मकसद के बाद, बड़े लंबे संघर्ष के बाद, बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद और लगातार रात को 3 बजे तक बैठे रहने के बाद ये FIR दर्ज हुई है। मैं FIR आपके सामने ये मैं दिखा रहा हूँ। ये मुकदमा दर्ज, रात को 3 बजे मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा हुआ है धारा 420 में, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 7, बीज नियंत्रण आदेश 1968 धारा 3। आपको मैं FIR पढ़ करके सुना रहा हूँ। आज दिनांक 25/10/2023 को 2:49 पर उपरोक्त टाइप सुधा रिपोर्ट परिवादी श्री द्वारका प्रसाद पुत्र हवाई सिंह खाती उम्र 31 वर्ष, निवासी असरजाना, तहसील नौर, जिला हनुमानगढ़, हाल कृषि अधिकारी एवं बीज निरीक्षक कार्यालय, सहायक निरीक्षक कृषि विस्तार नौर ने उपस्थित थाना होकर कार्यालय सहायक निरीक्षक कृषि विस्तार नौर ने दिनांक 24/10/2023 श्रीमान थाना अधिकारी पुलिस थाना नौर, जिला हनुमानगढ़, विषय श्री श्याम ट्रेडर्स नई अनाज मंडी में दुकान 25A नौर की दुकान के सामने निर्मित फील्ड पर राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्पादित प्रमाणित चना बीज का अवैध विक्रय के संबंध में विस्तृत जांच करने हेतु प्राथमिक दर्ज करवाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय निवेदन है कि मैं द्वारका प्रसाद पद कृषि अधिकारी को लगभग शाम 7:30 बजे मुझे दरिया दूरभाष पर श्री रमेश कुमार कांस्टेबल पुलिस थाना नौर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नई अनाज मंडी में दुकान नंबर 25 में से श्री श्याम ट्रेडर्स नौर की दुकान के सामने निर्मित फील्ड पर राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपूर्ति चना बीज के बेग को काट कर डेयरी बनाई जा रही है। शिकायत के सत्यापन हेतु अविलंब में द्वारका प्रसाद कृषि अधिकारी, बीज निरीक्षक कार्यालय, सहायक निरीक्षक कृषि विस्तार नौर, मेरे सहयोगी श्री महेंद्र सिंह कृषि पर्यवेक्षक तथा श्री जसवंत सिंह कृषि पर्यवेक्षक के साथ दिनांक 24/10/2023 को उक्त स्थल का निरीक्षण में उपस्थित हुआ। मौके पर श्री मंगेश चौधरी निवासी 16 जैसन और श्री पवन देड़ू निवासी सोनडी, श्री सुभाष पुत्र कृष्ण कुमार निवासी पदमपुरा, श्री रविंद्र पुत्र दयाराम दिरजवाना, जीतराम पुत्र रामूराम निवासी कानसर, श्री अरुण पुत्र ओम प्रकाश निवासी सुरजनसर इत्यादि जागरूक कर्षक उपस्थित मिले तथा स्थानीय पुलिस थाना नौर के श्री रमेश कुमार कांस्टेबल भी मौके पर उपस्थित मिले। शिकायत में वर्णित मौका स्थल पर नई अनाज मंडी में दिनांक 25 में श्री श्याम ट्रेडर्स नौर की दुकान के सामने निर्मित फील्ड पर राजस्थान स्टेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन के उत्पादित विपणन चना की प्रमाणित बीज किस्म GNG 2171 अनाधिकृत रूप से अनाज के रूप में विक्रय होने की स्थिति में नियमानुसार पाया गया, जो क्रमशः सामग्री राजस्थान स्टेट लिमिटेड के द्वारा उत्पादित लेबल सीड का चना प्रमाणित बीज किस्म 2171 लेवल की सिलाई सहित भरे हुए थैले मौका स्थल पर उपलब्ध मात्रा मिले। सिले हुए थैले 33 बैग, प्रत्येक में 30 किलो, लोट नंबर NP 23-123/29 और इस प्रकार से ये 4-5 लोट नंबर अलग अलग लिखे हुए राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन द्वारा उत्पादित चना प्रमाणित बीज किस्म GN 2171 के खाली बैग, प्रत्येक बैग की क्षमता 30 किलो, खाली बैग 105 नग मिले हैं और राजस्थान स्टेट लिमिटेड हनुमानगढ़ इकाई द्वारा प्रमाणित टैग मौके पर पाया गया है। एक नग APR 23-20-123/24 नई अनाज मंडी के दुकान मिश्रत श्री श्याम ट्रेडर्स नौर की दुकान के सामने निर्मित फील्ड पर प्रमाणित चना बीज की विक्रांत डेयरी के रूप में अनुमानित बीज यानी 3150 किलो
वर्णित हालात में मौके पर उपलब्ध प्रमाणित बीज को अनाज के रूप में विक्रय के लिए सक्षम स्तर पर बीज नियंत्रण आदेश एवं क्लोज 13 के स्पष्ट उल्लंघन में बीज नियंत्रण आदेश 1983 के क्लोज 3 13 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्ती की कार्रवाई किया जाना तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के स्पष्ट उल्लंघन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय कृत्य की श्रेणी में आता है। उपरोक्त सारणी में बिंदु संख्या 2 या बिंदु संख्या 3 में वर्णित सामग्री की वजह से सबूत इस प्राथमिक प्रावधान पत्र के साथ पुलिस थाना नौर में सुपुर्द कर दिए गए। बिंदु संख्या 1-4 में वर्णित बीज नियंत्रण आदेश 1983 का उल्लंघन पाए जाने के कारण कल प्राप्त बीज की जब्ती की प्रक्रिया संपादित की जानी है। कृपया तब तक उक्त बीज की सुरक्षा हेतु पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अनाज मंडी में दुकान नंबर 25 MS श्री श्याम टेंटर्स नौर की दुकान के सामने निर्मित फीड पर राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्पादित विपणन चना प्रमाणित बीज किस्म 2171 उपरोक्त फर्म के फीड पर कैसे पहुंचा, इसमें कौन कौन शामिल है, यह अनुसंधान का विषय है। कृपया अनुवेशन के नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई कराएं। अतः प्रकरण आपके थानाधिकारी से संबंध है। कृपया राजस्थान स्टेट लिमिटेड द्वारा उत्पादित एवं विपणन चना प्रमाणित बीज किस्म 2171 अनागत रूप से अनाज के रूप में विक्रय करने तो कुछ चेष्टा के क्रम में दंडात्मक कार्रवाई तो प्राथमिक दर्ज बहुआयामी अन्वेषण फरमावे। दिनांक 24/10/2023 श्री द्वारका प्रसाद कृषि अधिकारी एवं बीज निरीक्षक कार्य सहायक निदेशक कृषि विस्तार नौर पेश की रिपोर्ट पुनः परिवादी ने पढ़कर सुनाई और सुनकर समझ में होना पाया गया। मजमून रिपोर्ट में मामला दर्ज धारा जुर्म 420 बाद से 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 3 व 13/1D बीज नियंत्रण आदेश 1983 में आना पाए जाने पर रिपोर्ट में उपरोक्त जुर्म धारा में उपयोग अनुसंधान में थानाधिकारी धर्मपाल सिंह के द्वारा शुरू किया गया प्रकृति FIR नियमानुसार जारी की जाकर एक प्रति FIR परिवादी को निःशुल्क दी गई है। अभियोग शंका में प्रविष्ट के पश्चात अलग से अंकित किया जाएगा। परिवादी को हिदायत दी गई है कि वजह सबूत को सुरक्षित वजन करवाया जाए। ये 505 नंबर FIR जो है ये दर्ज हुई है। साथियों, आप सब लोग जो इस पूरे मामले में आए, सब लोगों के संघर्ष की जीत हुई है कि बहुत बड़ा आदमी है जिसके खिलाफ FIR हुई है। ये बहुत बड़े राजकाज और जो सरकार और सिस्टम और बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर के इस प्रकार का जो किसान खून और पसीने की कमाई, जो बीज से जो पैदा होता है, जो अन्न, उसका बीज ही मारने का कार्यक्रम यहाँ के राज और काज के सब लोगों ने मिलकर के बना रखा है। साथियों, न केवल इस बात का दुख है कि ये जो 200 कट्टे बीज पकड़ा गए, मुझे पता चला है कि 2500 कट्टों के आसपास बीज जो है वो किसान जिस बीज उत्तम क्वालिटी का बीज था, जिसको बीज करके किसान अच्छी फसल लेता, उस बीज को इन्होंने 2 नंबर में बेचने का जो है वो पूर्वचित कार्य किया है। निश्चित रूप से अखिल भारतीय किसान सभा और हम लोग चुनाव के दौरान रात को 3 बजे तक यहाँ खड़े रह करके इस लड़ाई को जीतने में कामयाब हुए। मैं ये चाहता हूं कि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस और प्रशासन, राजकाज, सब लोग मिलकर के इस मामले में जो असली मुलजिम है उनको पकड़वाने में सब लोग मदद करें। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि जब तक इसके असली मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम इस पूरे मामले के पीछे रहेंगे। कल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हमारा चुनावी कार्यालय है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा घटनाक्रम बताया जाएगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, किस प्रकार से इस प्रकार का कालाबाजारी का जो गठजोड़ जो शहर में लगातार लंबे समय से चल रहा था। ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसान साथियों के सब लोगों की मदद से और लंबे संघर्ष के बाद इसमें हमने जीत दर्ज की है। लेकिन ये लड़ाई हमारी जब तक ये मुलजिम नहीं पकड़े जाते, जब तक एक एक आदमी जिसने हमारे किसान साथियों के बीज के ऊपर डाका डालने का प्रयास किया, जब तक एक एक मुलजिम को जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजते, तब तक ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। आप तमाम साथी जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।